देखिए गाइस, सबसे पहली चीज ये है कि जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश में नाउन की, मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन क्या होता है। नाउन बेसिकली क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड को नाउन कहा जाता है, ठीक है। कोई भी चीज जिसको हम एक नेम दे देते हैं तो उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास में यहाँ पे एक फैन है, ठीक है, तो उस चीज को हमने एक नाउन नेम दे दिया, दैट इज व्हाट, फैन। इसी तरीके से मेरा जो लैपटॉप है वो टेबल पे रखा हुआ है, तो वो चीज जो है उसको नेम किया गया है टेबल, ठीक है। हो सकता था कि उसको टेबल नेम ना करके कुछ और नेम दे दिया जाता, लेकिन टेबल नेम दिया गया है तो इसीलिए हमें पता है कि ऐसी दिखने वाली जो चीज होगी वो टेबल होगी। इसी तरीके से ये एक तरीके से पेन है, कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे स्पेक्टेकल्स हो गए, हेयर हो गए, फेस हो गया, हर एक चीज को हमने क्या करा है, एक नेम दे रखा है। तो नाउन हम किसको कहते हैं, नेमिंग वर्ड को ही कहते हैं। बेसिकली किसी भी चीज का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अब नाउन के बारे में मैंने आपको दो बातें पहले ही बता रखी हैं, आई होप आपको याद होगा। दैट इज कि नाउन हमारे मेन दो तरीके के हैं, स्पीकिंग एस्पेक्ट से अगर देखें तो हम दो तरीके से हमें समझना है नाउन को, बस एक है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स हमारे कौन से होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, या फिर हम आसान लफ्जों में गए तो नाउन हमारे जो प्लूरल फॉर्म करते हैं, वो नाउन जो हमारे प्लूरल फॉर्म करते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। और उसी जगह पे जिन नाउन्स का कोई प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल का मतलब आपको पता है, मतलब एक से ज्यादा, तो जिन नाउन्स का प्लूरल होगा वो काउंटेबल नाउन्स होंगे, और जिनका प्लूरल नहीं होगा वो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। मीनू ध्यान से सुनना है, मैं अभी डिटर्मिनर्स का टॉपिक करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, ठीक है। यस। जैसे मान लीजिए मैंने बोला पेन, मैंने बोला पेन, तो पेन का प्लूरल हो सकता है पेन्स। ऐसे ही मैंने टेबल बोला, टेबल का प्लूरल टेबल्स हो सकता है। मार्कर बोला तो मार्कर का प्लूरल मार्कर्स हो सकता है। मैन बोला तो ये जो मैन होता है इसका प्लूरल जो होता है MEN, मैन होता है। तो ये सारे हमारे काउंटेबल नाउन्स के अंदर आएंगे। उसी जगह पे वाटर का प्लूरल नहीं हो सकता, पेशेंस का प्लूरल नहीं हो सकता, लव का प्लूरल नहीं हो सकता। तो ये वर्ड्स हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आएंगे, ठीक है। अब ये नाउन्स जो होते हैं, इस नाउन से पहले एक चीज का यूज कई बार किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे मैंने बोला ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट इंसान है, बहुत ही ज्यादा ईमानदार इंसान है। तो यहाँ ऑनेस्ट मैन में अगर ऑनेस्ट देखते हैं हम, तो ये मैन की क्वालिटी को शो कर रहा है। मैन क्या है, एक नाउन है, तो ऑनेस्ट वर्ड क्या कर रहा है, इस नाउन की क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा है कि भाई ये मैन जो है ये ऑनेस्ट है, तो ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है एक तरीके से। अब हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है डिटर्मिनर्स। दोस्तों डिटर्मिनर जो है वो हम कह सकते हैं कि स्पीकिंग के लैंग्वेज के अंदर हम इसको डिटर्मिनर कह सकते हैं। जैसे ए एंड द भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं जो डिटर्मिनर्स का ही पार्ट होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे दूसरे वर्ड्स भी होते हैं। लेकिन डिटर्मिनर का जो काम होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह ही होता है। डिटर्मिनर का काम किसकी तरह होता है, एडजेक्टिव की तरह ही होता है। जैसे एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले लगता है, उसी तरीके से जो डिटर्मिनर है वो भी नाउन से पहले लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिटर्मिनर होता है हमारा मैनी। मैनी का मतलब होता है संख्या में बहुत। मैंने बोला आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है ना, और उससे पहले मैनी आ रहा है जो कि इस फ्रेंड्स को एक तरीके से रेफर कर रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों की बात की जा रही है। तो मैनी हमारा क्या है, एक तरीके से डिटर्मिनर है। इसको मैं एडजेक्टिव की तरह भी कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इसको डिटर्मिनर कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जो डिटर्मिनर है वो किसको कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो बेसिकली क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स है। यहाँ पे देखो लिखा भी है मैंने, 8th नंबर पे हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। जो दिस दैट दीज दोज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स की, ठीक है। अब चलिए एक बार देखते हैं हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स क्या क्या होते हैं। लेट अस सी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक बार देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, बेटा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स नाम से ही पता चल रहा है हमारा। देखो इस नाम के अंदर एक वर्ड आ रहा है, दैट इज क्वांटिटी। वर्ड क्या आ रहा है भाई, क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव जो वर्ड बना है वो किससे बना है, क्वांटिटी से बना है। अब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की मात्रा। तो वो डिटर्मिनर्स जो किसी भी चीज की मात्रा को दर्शाते हैं, क्वांटिटी को दर्शाते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में भी ना दो तरीके के डिटर्मिनर, बेसिकली एक होता है आपका डेफिनेट,
और एक होता है आपका इंडेफिनिट। दो तरीके के डिटर्मिनर्स हो गए क्वांटिटेटिव में, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब हुआ वो डिटर्मिनर जो किसी डेफिनेट क्वांटिटी को दिखाते हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी न्यूमरल होते हैं ना उन्हीं को कहा जाता है 1 2 3। जैसे मैंने बोला आई हैव 2 पेन्स, तो यहाँ पे पेन की क्वांटिटी कितनी है, 2 है, एक फिक्स क्वांटिटी हो गई ना। और उसी जगह पे अगर मैं बोलता हूं मैनी, तो मैनी क्या करता है हमारा, इनडेफिनेट क्वांटिटी को शो करता है, क्योंकि अगर मैं कहूंगा आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली कितने हैं, तो ये इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स के अंदर कंसिडर किया जाएगा क्वांटिटेटिव के अंदर। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी सही तरीके से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं मेनली जो बात करने वाला हूँ वो इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स की करने वाला हूँ, क्योंकि 1 2 3 ये सब तो आपको पता ही है इसका यूज हम कैसे करते हैं। मैं इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स की मेनली बात करूंगा यहाँ पे। इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मैनी की और मच की। ठीक है, मैनी और मच की बात करते हैं। मैनी और मच दोनों का मतलब संख्या में बहुत होता है। मैनी और मच दोनों में संख्या का दोनों में संख्या क्या होती है, बहुत होती है। बहुत का मतलब होता है काफी। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मैनी का यूज किसके साथ किया जाता है, मैनी का यूज किया जाता है बच्चों काउंटेबल नाउन्स के साथ। मैनी का यूज किसके साथ किया जाता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ। और मच का यूज किसके साथ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। स्पीकिंग के एस्पेक्ट से कर रहे हैं हम, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मैनी का यूज काउंटेबल नाउन, मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैव मेनी पेन्स। ठीक है, तो पेन हमारा क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म होता है। तो पेन का प्लूरल फॉर्म होता है ना, तो इसीलिए इसके साथ क्या आएगा, मैनी आएगा। लेकिन उसी जगह मैंने बोला कि आई हैव डैश पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। अब ये पेशेंस एक नाउन है, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नाउन कौन सा है, अनकाउंटेबल है, तो हम मैनी नहीं लगा सकते, इसके साथ हम मच लगाएंगे। तो आई हैव मैनी पेन्स और हियर आई हैव मच पेशेंस। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपनी अगली कैटेगरी की। मैनी और मच का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज संख्या में हमारे पास क्या है, ज्यादा है। अगर कोई भी चीज संख्या में हमारे पास ज्यादा है तो इट मीन्स हम मैनी या मच का यूज कर सकते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई चीज संख्या में हमारे पास कम है तो हम किसका यूज करेंगे, बताओ? संख्या में हमारे पास कम है तो हम किसका यूज करेंगे? few, little. हम्म हम बात करेंगे दो वर्ड्स की, जैसे कि लिटिल या फिर फ्यू। ठीक है, मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी अभी समझा दी है कि इस क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स का यूज कहाँ किया जाएगा, नाउन्स की क्वांटिटी को शो करने के लिए किया जाएगा। जब हम किसी भी चीज की मात्रा को दर्शाएंगे तो हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स को यूज करेंगे, जिसमें मैनी और मच को तब यूज करेंगे जब हम किसी चीज की बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, और लिटिल और फ्यू हम तब यूज करेंगे जब हम किसी छोटी स्मॉल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बोला कि तुम्हारे पास बहुत ही कम पैसे हैं। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत ही कम पैसे हैं, तो वहां पे हम लिटिल को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लिटिल का यूज किया जाता है बच्चों अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। देखो दोनों का मतलब स्मॉल क्वांटिटी ही होता है, लेकिन लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है और फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिटिल की बात करते हैं तो मैं बोलूंगा आई हैव लिटिल मनी। मेरे पास बहुत थोड़े ही पैसे हैं। मनी जो है वो काउंटेबल नहीं होता दोस्तों। आप ये मत कहो कि सर मैं गिन सकता हूँ पैसे, 100 रुपए 200 रुपए तो काउंटेबल हो गया। काउंटेबल का मतलब है कि जिसका प्लूरल फॉर्म होगा, तो मनी का प्लूरल मनीज नहीं होता है। ठीक है, उसी जगह पे अगर मैं रुपी बोलता तो रुपी का रुपीज होता है, तो वो काउंटेबल कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन मनी नहीं किया जा सकता। मनी वर्ड इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आई हैव लिटिल मनी। उसी जगह मैंने बोला आई हैव फ्यू पेन्स इन माई बैग। तो पेन्स क्या है, काउंटेबल है, और मैं थोड़ी संख्या की बात कर रहा हूं तो फ्यू को यूज कर सकते हैं। इसी जगह पे बच्चों फ्यू के बाद अ फ्यू द फ्यू भी आ जाता है, लिटिल के बाद अ लिटिल द लिटिल। कर रहे हैं अपनी बेसिक इंग्लिश की, तो यहाँ पे हमारे को क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स में अ फ्यू द फ्यू और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेनली आपको मैंने अभी मैनी मच बता दिया और लिटिल फ्यू बता दिया। इससे आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं कुछ वर्ड्स को। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं मोर और लेस की। मोर और लेस, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, मैनी और मच की जगह मोर और लेस को यूज करते हैं, जो कि गलत होता है। मोर और लेस का यूज अलग होता है। मोर मतलब होता है ज्यादा, होता है कम। ये भी तो स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ऐसे ही मैन
बहुत क्वांटिटी के लिए, तो मोर ज्यादा के लिए हो सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये मोर और लेस का यूज हमेशा पता है किसके लिए होता है? जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम क्वांटिटी में कंपैरिजन लेके आ जाते हैं तो मोर और लेस का यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि उसके पास तुम्हारे से ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ही हैज मच कॉन्फिडेंस देन यू? ये सही होगा या गलत होगा, बताइए। कंपैरिजन में ज्यादा की बात जब हम करते हैं तो हम मोर को यूज करते हैं, मच को यूज नहीं करते हैं, तो मोर हमारे को यहां पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसी जगह पे अगर मैं बोलता हूं ही हैज लेस फेम देन यू, मतलब तुम्हारे से कम फेम है। और देन का यूज तो होता ही है जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो मैं, और ये फेम लिखा है मैंने, फेम मतलब फिर शोहरत को कहते हैं। लेस का मतलब हो गया कम, और मच का सॉरी मोर का मतलब हो गया ज्यादा। और हम मोर और लेस को यूज करेंगे, मच और लिटिल या फ्यू इन सब वर्ड को यूज नहीं करेंगे जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक सबको क्लियर है? उसी जगह पे हम कुछ वर्ड्स को और देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड होता है आपका, जैसे हम कहते हैं सम, ठीक है। अब सम जो होता है इसका मतलब होता है हिंदी में कुछ, कहते हैं इसको कुछ, ठीक है। अब ये सम का यूज जो है वो दोनों तरीके के नाउन्स के साथ हो जाता है। काउंटेबल नाउन्स के साथ भी हो जाता है सम का यूज, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी सम का यूज हो जाता है। समझ में आया? काउंटेबल के साथ भी हो जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ भी हो जाएगा। और सम का मतलब कुछ होता है, मतलब क्वांटिटी में थोड़ा कम, ठीक है। जैसे लूंगा मैं, आई हैव सम वर्क, तो ये वर्क जो है वो एक तरीके से अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। इसी जगह पे अगर मैं बोलता हूं आई डू नॉट हैव सम फ्रेंड्स, ठीक है, तो फ्रेंड्स के साथ भी हम सम लगा सकते हैं जो कि काउंटेबल है। लेकिन अगर मैं सम की बात करूं तो ज्यादातर वैसे केसेस के अंदर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ये यूज किया जाता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, और इतना अभी के लिए इनफ है। अगर क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स की बात करेंगे तो इतने वर्ड्स जो हैं वो अभी के लिए काफी हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स का जो टॉपिक है गाइज वो कंप्लीट होता है।